नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की टिप्स हमारी सबसे अलग है और आज तक आप लोगों ने इस टिप्स को नहीं देखा होगा। जैसे कि हम लोग मंदिर में जब भी धूप बत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, छोटी छोटी नीचे बच जाती है। कितना भी सही से जलाओ लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे टुकड़े बच ही जाते हैं। तो इसको आप लोग क्या करते हैं, फेंक देते होंगे, लेकिन मैं इनको इकट्ठा करके रखती रहती हूँ। इसको आज हम ऐसा यूज बताएंगे जो कि आप देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे, यही सोचेंगे कि काश पहले पता होता। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के साथ करिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तो जितने भी इसमें फूल पत्ती हों वो सारे अलग कर दीजिए। जैसे रुई होती है, कभी कभी बत्तियाँ भी बच जाती हैं तो गलती से इसी के साथ में हम एक डब्बे में भर के रखते रहते हैं और उसको हम बाद में यूज करते हैं। किस लिए, चलिए वो भी हम बताते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टाइट वाले टुकड़े हैं इनको आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए। अब हमें क्या चाहिए, इसमें हम एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच घी डालेंगे और घी डालने के बाद में हम क्या बना करके तैयार करेंगे वो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और शायद ही आज तक आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग ये करते होंगे। अगर करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। अब इसे हमें मिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से पहले हम हाथों से रगड़ रगड़ के इसके जितनी भी गुठलियाँ हैं सारी तोड़ देंगे। मतलब जो बत्तियाँ हैं, धूप बत्ती के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एकदम मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद में हम इसका आगे क्या प्रोसेस करने वाले हैं वो भी आप लोग देखिए। ये बहुत ही काम की वीडियो है और इस समय बारिश में तो ये बहुत ही काम आएगी। आप लोग इसको एक बार ज़रूर यूज करके देखना। और जब भी आप आज के बाद जब भी आप मंदिर में धूप बत्ती जलाएंगे, जो बचेगी उसको आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा सिर्फ छोटा सा काम करना है और ये हमारे घर को बहुत अच्छी सी खुशबू देगा और हमारे घर में कोई भी जितनी भी गंदी बदबू आती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हम शाम के समय सभी के घर में कपूर ज़रूर जलाया जाता है। अब इसमें एक टुकड़ा आप कपूर ले लीजिए। जितनी है धूप बत्ती आप उसी हिसाब से ले लीजिए। मेरी ज़्यादा थी, एक डब्बा भर गया था, तो उसी हिसाब से हमने बड़ा टुकड़ा जो लिया है इसको हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद में आपको इसी के अंदर इसे मिक्स करना है। कहते हैं ना कि कपूर शाम के समय ज़रूर जलाना चाहिए मंदिर में, मंदिर हो या घर में। तो इससे हमारा घर जो है, घर का वातावरण शुद्ध रहता है और जो पॉजिटिव बना रहता है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो देखिए इस तरह से हम इस वेस्ट चीज़ को हम मतलब जो वेस्ट है उसको हम ना फेंक करके इसको हम यूज में लाएंगे। बस यही है, तो छोटा सा दिमाग लगा करके हम लोग यही सोचते हैं कि किधर से क्या करते रहें। अब क्या करिए, छोटा छोटा सा इस तरह से ले लीजिए और हाथ से कस के दबा करके इसे हमें रगड़ना है। क्योंकि ये जली हुई धूप बत्ती है, इसकी वजह से आपको जब भी यूज करना हो आप तभी बत्ती बनाइए और नहीं तो आप डब्बे में भर के इसको बंद करके रख लीजिए। जब शाम के समय जैसे मच्छर बहुत आते हैं और शाम के समय हमारे घर में बारिश में देखिए कपड़े ही डालते हैं, उसकी स्मेल है या सीलन की बदबू आती रहती है या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं। आप उस जगह पे इसको जला देंगे तो आपके घर में मच्छर भी कम हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे से काम करती है। एक बार आप लोग इसको करके ज़रूर देखना। अब देखिए इस तरह से हमें बनाना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर लगे कि थोड़ा सा सूखा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी, इसमें घी की मात्रा और बढ़ा दीजिए। नहीं तो थोड़ा सा जल जो है गंगा जल भी डाल सकते हैं। क्योंकि अब इसे हमें पूजा में नहीं यूज करना है तो आप पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि अब ये जली हुई है, मंदिर के अंदर से जली हुई धूप बत्ती है। अब इसको हमें मंदिर में तो नहीं जलाना, लेकिन घर में आप शाम के समय जितने भी कमरे हैं उतने कमरों में आप इसको एक एक जला देंगे तो आपका घर बहुत अच्छे से खुशबू करेगा। आपको जैसे कि हिट डालते हैं या कहीं कोई कुछ करता है, लेकिन आप इसको जलाएंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। इसकी इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है, पूरा घर आपका महकने लगेगा। अब ये छोटा सा है काम, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जब भी आप मंदिर में धूप बत्ती जलाएं और इस तरह से जो गीली वाली होती है वो वाली जो बच जाए तो उसको इस तरह से आप रख करके इकट्ठा करके धूप बत्ती इसकी बना करके, तो हम अब क्या करेंगे, सारा जितना भी मिश्रण है सब इस डब्बे के अंदर भर देंगे। और भरने के बाद में आपको हम दिखाते हैं, जला करके लाइव प्रूफ दिखाएंगे। ये इतना अच्छे से जलती है, पूरे घर में धुआं फैलेगा
और बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्योंकि चाहे जो भी धूप बत्ती होती है, जैसे चंदन की हो गई या मोगरे की है, हर तरह की आती हैं, इसमें सारी मिक्स होती हैं। अब एक छोटी सी दियाली ले लीजिए, उसके अंदर एक धूप बत्ती इस तरह से आप रख दीजिए और इसके बाद आप जलाएंगे तो जो कपूर होता है, इसकी वजह से हमारी धूप बत्ती बहुत जल्दी से जलेगी। बस इसे जला करके और फिर इसे छोड़ देना है और पंखा चलाएं या ना चलाएं, ऐसे ही रख दें तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इसमें ना पैसा लगता है, ना ही कोई खर्चा होता है, और जो हम मंदिर में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसे हमें प्रवाहित करते हैं, कहीं बाहर तो फेंक नहीं सकते या तो गमले में डालते हैं, लेकिन ये हमारे कितने काम का है। मंदिर में ढेर सारे लोग, जैसे मंदिर घर पे है, वहाँ पे लोग बहुत सारी धूप बत्ती जलाते हैं, कोई आधी जली रह जाती है, कोई थोड़ी सी जली रह जाती है, या अपने घर के मंदिर में ही जलाते हैं। तो सारी धूप बत्तियों को इस तरह से इकट्ठा करके देख सकते हैं कितना अच्छे से ये धुआं फैल रहा है और ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक बार आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप्स आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल थी और आप लोगों ने कहाँ देखा है या अपने घर में यूज करते हैं। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों ने इसे यूज किया होगा, क्योंकि धूप बत्ती जलने के बाद आप लोग फेंक ही देते हैं। जो थोड़ी सी बचती है तो उसको आप सुबह जब मंदिर की सफाई करते हैं तो सारी की सारी जो प्रवाहित करने वाला सामान रहता है, फूल पत्ती होती है, उसी के साथ में आप लोग इसको ज़रूर हटा देते होंगे। लेकिन देखा थोड़ा सा हमने इसे दिमाग लगा करके इसका यूज किया तो कितने अच्छे से ये यूज करते, मतलब वो काम होता है। देखिए कितने अच्छे से, कितनी देर से जल रही है और इसका धुआं पूरे घर में फैल जाता है। तो इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान को चढ़ी हुई धूप बत्ती है। तो इसे फेंक तो बिल्कुल नहीं सकते हैं और ये घर के जो वातावरण को शुद्ध करके, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल समझ करके आप अपने घर में इसको जला सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।